हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बालचा धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है। देखिए, बालचा धुरा दर्रा स्थित है आपके चमोली जनपद में। बालचा धुरा दर्रा जो है ये चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो आपको याद रखना है बालचा धुरा दर्रा, जो कि चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए, कल्पनाथ बुग्याल ये स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, खलिया, लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए, खलिया, लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट ये सभी बुग्याल स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, पमवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो पमवाली कांठा जो बुग्याल है ये आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है। देखिए, पंचाचूली जो शिखर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्स मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, उर्स मेला इसका आयोजन होता है हरिद्वार जनपद में। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ जो मंदिर है आपके ये कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर जनपद में यह मंदिर स्थित है। और देखिए, गोमती नदी के तट पर बैजनाथ मंदिर आपका स्थित है। और बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था पूछा जाए तो देखिए, कत्यूरी राजाओं के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नानक मत्ता। देखिए, नानक मत्ता जो है ये आपके किस जनपद में है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था। नानक मत्ता का प्राचीन नाम था देखिए बख्शी। और नानक मत्ता तीर्थ के निकट एक बांध भी स्थित है, इसका नाम क्या है, नानक सागर। तो नानक सागर बांध कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो नानक मत्ता आपको याद रखना है। और जनपद पूछ लिया जाए तो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है आपका नानक सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, डांडी यात्रा में कुमाऊं से किसने भाग लिया था। देखिए, डांडी जो यात्रा हुई थी तो इसमें कुमाऊं से भाग लिया था किसने, ज्योतिराम कांडपाल ने। अगला क्वेश्चन है, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो देखिए, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। बालेश्वर जो मंदिर है आपका ये स्थित है किस जनपद में, चंपावत जनपद में। चंपावत जनपद में स्थित है बालेश्वर मंदिर। और बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का वर्ष 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जाए कि क्रांचल देव का वर्ष 1223 का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ तो आपको बालेश्वर मंदिर चंपावत याद रखना है। तो यहाँ से यह लेख प्राप्त हुआ है और इसमें मांडलिक राजाओं के नाम अंकित हैं। और मांडलिक राजा कौन थे, देखिए, मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन काम करते थे। अगला है आपका, अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता किस वंश के राजकुमार थे। तो देखिए, अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय है गंगनाथ देवता जो कि किस वंश के राजकुमार थे, चंद वंश के। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन है, किन राजाओं के शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी होती थी? तो देखिए, पंचनवीसी जो कचहरी होती थी ये चंद राजवंश के शासनकाल में होती थी। अगला क्वेश्चन है, सीराकोट चंद शासनकाल में क्या था? देखिए, सीराकोट जो था ये चंद शासनकाल में एक कुख्यात कारागार था और इस कारागार में राजा दीपचंद को भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, दीपचंद ने कहाँ पर स्वयं की अष्टधातु मूर्ति स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, दीपचंद जो राजा दीपचंद था इसने अपनी अष्ट मूर्ति धातु को कहाँ पर स्थापित किया है? जागेश्वर में। जागेश्वर में अष्ट धातु मूर्ति स्थापित की गई है दीपचंद ने। अगला क्वेश्चन है, किसने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था? तो देखिए, दीपचंद के जीवित रहते ही स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था मोहन सिंह रौतेला ने। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, अब तो आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे डेली कह रही थी कि जल्दी से एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो लोग कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहे थे काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे उन लोगों से जो बिल्कुल जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, तो तभी आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही थी क्योंकि आयोग के द्वारा कभी भी एग्ज़ाम कराया जा सकता था। बीच में हो रहा था ना कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो बहुत सारे लोग जो थे इन्होंने तैयारी अपनी छोड़ दी थी। तो फिर से आप सभी लोग, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो अभी भी काफ़ी टाइम है। आप सभी लोगों को स्टडी विद एम के द्वारा इतनी इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस के रिगार्डिंग सुबह 10 बजे वन लाइनर सीरीज़ दी जा रही है, रात को आपको मॉक सीरीज़ दी जा रही है तो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आज से कोशिश करते हैं आप सभी को फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ भी प्रोवाइड करा दी जाए क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो भी आपका डन हो चुका है। कब होने वाला है आप सभी को कल की न्यूज़ में दे दी गई थी, हमारे द्वारा नोटिफिकेशन जो बनाया गया था वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फड़का नौली तथा पेटशाल शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए, फड़का नौली तथा पेटशाल शिलाश्रय जो हैं इनकी खोज की गई थी डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा। इससे पहले भी क्वेश्चन छूट चुका है तो इसको कवर कर लेते हैं। लखोडियाल शैलाश्रय का आकार किस प्रकार का है? तो देखिए, लखोडियाल जो शैलाश्रय है इसका आकार पूछ लिया जाए तो नागफनी के ये आकार का है और लखोडियाल में मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य का है। मुख्य विषय यहाँ पे सामूहिक नृत्य का है। अगला क्वेश्चन है, कसार देवी पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? देखिए, कसार देवी पहाड़ी ये भी आपका कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कसार देवी पहाड़ी में विभिन्न शैलाश्रय स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी शैलाश्रय कई शैलाश्रय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस उद्यान में सबसे सुंदर मानव आकृतियां स्थित हैं? तो देखिए, ये उद्यान है आपका गरखा उद्यान और गरखा उद्यान में मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। आप सभी लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका गरखा उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किस गांव में स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। जनपद तो सभी को पता होगा लेकिन गांव बहुत कम लोगों को पता होगा तो आप सभी लोग अपना आंसर लगाएं। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी को यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जा रहा है तो आप सभी लोग भी साथ साथ में अपने आंसर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया? तो देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर मदन मोहन जोशी और इनके अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया गया। डॉक्टर मदन मोहन जोशी द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में? 3। कौन कौन से ये चरण है? देखिए, एक तो है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण कालीन ओखली या फिर जिनको कप मार्क्स भी बोला जाता है, आपने पढ़े होंगे कप मार्क्स क्या होते हैं।
तो महापाषाण कालीन ओखलियां कप मार्क्स किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? तो ये किस मंदिर से? चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल हिमालय के मलारी ग्राम में शवाधान खोजे गए? तो देखिए आपके पौड़ी गढ़वाल के मलारी गांव में शवाधान कब खोजे गए थे? वर्ष 1956 ईस्वी में खोजे गए थे। और मलारी ग्राम में शवाधानों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। देखिए मलारी गांव जो है ये आपके चमोली में स्थित है, पौड़ी में नहीं है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से मैंने पौड़ी बोल दिया। तो ये कहाँ पर? गढ़वाल के कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। मलारी गांव चमोली से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। और देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ वर्ष 2001 तथा वर्ष 1983 में सर्वेक्षण किया था। यहाँ पर एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला था, जिसकी पहचान हिमालयी पशु जुवू के तौर पर की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से 5.2 किलोग्राम का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी में मिले शिल्प के समान हैं। तो मलारी गांव में शवाधान कब खोजे गए थे? वर्ष 1956 ईस्वी में खोजे गए थे। और ये मलारी गांव जो है ये चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए गढ़वाल का इतिहास इस ग्रंथ के लेखक हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास लिखा है किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक को विलासी दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है? तो देखिए ये परमार शासक था पराक्रम शाह, जिसको विलासी दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गढ़ गीता संग्रह किसका ग्रंथ है? तो गढ़ गीता जो संग्रह है ये है मौला राम का। अगला क्वेश्चन देखें, प्रद्युम्न शाह किन शासकों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये की धनराशि कर के रूप में दिया करता था? तो देखिए जो आपका प्रद्युम्न शाह था वो गोरखा शासकों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये की धनराशि कर के रूप में दिया करता था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था वर्ष 1795 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ द दून पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए वैली ऑफ द दून पुस्तक के लेखक हैं श्री AR गिल। अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन किस प्रकार का था? तो देखिए गोरखा जो प्रशासन था ये एक फौजी प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासक शिल्पकर्मियों को क्या कहते थे? तो देखिए गोरखा शासक शिल्पकर्मी जो होते थे इनको क्या कहते थे? कामी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, गोरखों द्वारा कठुआ किसे कहा जाता था? देखिए ब्राह्मण दास जो होते थे इन्हें गोरखों द्वारा क्या कहा जाता था? कठुआ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, गोरखा शासक किस धातु से विशेष लगाव रखते थे? तो ये लोग तांबा धातु से विशेष लगाव रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय यात्रियों ने गोरखा शासकों को कुकृत्यों का वर्णन किया है? तो देखिए ये थे आपके यूरोपीय यात्री कौन? हार्डिक और रैपर, जिन्होंने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी? देखिए गोरखा न्याय प्रणाली ये अव्यवस्थित न्याय प्रणाली हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में मृत्यु दंड देने का अधिकार किसे प्राप्त था? देखिए गोरखा शासन काल में जो राजा होता था इसको मृत्यु दंड देने का अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा समाज में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? देखिए गोरखा समाज में जो न्यायाधीश होता था इसको कहा जाता था विचारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप दंड व्यवस्था किन शासकों ने लागू की थी? तो देखिए उत्तराखंड में जो आपका गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप दंड व्यवस्था है ये गोरखा शासकों ने ही लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला है गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था। देखिए गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला जो चंद शासक था ये कीर्ति चंद था। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं के शासन काल में देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि को क्या कहा जाता था। तो देखिए इन सभी को कहा जाता था पौरी 15 विश्वा। अगला क्वेश्चन है लेखक बलीराम चौधरी किस चंद राजा के समकालीन था। तो देखिए लेखक बलीराम चौधरी जो था ये किस चंद राजा के समकालीन था। कल्याण चंद के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है कल्याण चंद का मणकोटी सामंत कौन था। तो ये था पृथ्वी चंद रजबार। अगला क्वेश्चन देखिएगा चंद राजाओं के शासन काल में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी। तो चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान की जो उपाधि थी ये प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त की जाती थी। अगला क्वेश्चन है चंद शासनकाल में कौन से पद परंपरागत होते थे। तो देखिए मंत्री और बख्शी के जो पद होते थे ये परंपरागत पद होते थे। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं का शासनकाल कितने परगनों में विभक्त था। चंद राजाओं का जो शासनकाल था ये 2 परगनों में विभक्त था। परगना व गर के चंद साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये 2 परगने कौन कौन से थे ये भी आप देख लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पहला परगना था नागरिक अधिकारी के अधीन और दूसरा परगना सेनापति के अधीन होता था। पहला नागरिक अधिकारी के अधीन होता था पहला परगना, दूसरा परगना सेनापति के अधीन होता था। तो 2 परगने थे चंद शासनकाल में और नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था, सीकदार या फिर सरीदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है चंद शासनकाल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे। देखिए चंद शासनकाल में भंडारों में इकट्ठा जो अनाज होता था इनको राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। क्या कौन करते थे, कैनी करते थे। और कैनी जो थे ये खेत में काम करने वाले कृषि मजदूर थे। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है। तो देखिए समुद्र गुप्त का ये लेख है प्रयाग प्रशस्ति जिसमें कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर और कुमाऊं को ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखें। राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। तो देखिए राजा सोनपाल जो थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ, कनकपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते थे। देखिए पूर्व काल में गंगा नदी घाटियों में जो निवास करने वाले लोग होते थे इनको कहा जाता था किरात। किरात इनको कहा जाता था और प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी तथा देवी दुर्गा को किराती नाम से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए किरातों ने किस नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था। तो देखिए किरातों ने अलकनंदा नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था और किरातों ने अर्जुन से जिस स्थान पर युद्ध किया था वह स्थान विल्व केदार नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है इसके लेखक है कवि आचार्य कवि राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ में भगवान शिव के सुंदर स्थान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए आखेट और पशुपालन किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में किन स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं। तो देखिए कुमाऊं की बात करें तो अस्कोट एवं डीडीहाट जो कि आपके किस जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो अस्कोट एवं डीडीहाट स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जाति के लोगों में मृतकों की प्रिय वस्तु को उनकी समाधि में रखने की प्रथा प्रचलित थी। तो ये किस जाति के लोगों में थी, शक जाति के लोगों में। तो ओके गाइज आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को 8 बजे उत्तराखंड मॉक सीरीज
ज़रूर देखें। आप सभी लोगों के लिए वहाँ पर करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जीके, जीएस, उत्तराखंड सभी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और विद डिटेल दिए जाते हैं। उसके साथ एक क्वेश्चन के साथ आपको और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाते हैं जो कि आईओ के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे वाली क्लास ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करते हैं आपको आज से ही फॉरेस्ट गार्ड की क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाए जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए जिन लोगों को फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।